फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज मैं एक ऐसा राज आपको बताऊंगा जिससे आपका दिमाग सन हो जाएगा। आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि पेपर लीक किस हद तक हुआ है। यहाँ पर विदेश से भी कुछ तार जुड़ते हुए नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और कोर्ट रूम के लाइव एक एक लाइन के बारे में आपको बताऊँगा, कौन सा जज ने क्या बोला, कौन सा जज ने क्या टिप्पणी की। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। मगर आप लोग इस जज का चेहरा नहीं भूलिएगा, यही जज है जो आपको यहाँ पे इंसाफ दिलाने जा रहे हैं। एक ऐसी बात कही है जिसको देख करके आपको थोड़ी खुशी ज़रूर होगी। तो सबसे पहले बड़ी खबर ये है कि यहाँ पे सरकार ने मान लिया है कि पेपर लीक हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखा और उन्होंने माना है कि कहीं जगह पे पेपर लीक हुआ है। और जिसको लेकर के चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह बात तो साफ़ हो गया है, क्लियर हो चुका है कि पेपर लीक हुआ है। चलिए कुछ जान लेते हैं कोर्ट रूम में कौन से सवाल पे जवाब यहाँ पे हुआ। तो सबसे पहले चीफ जस्टिस पूछते हैं कि वह कौन सी सामग्री है, क्या आपके पास प्रूफ एविडेंस है जिसके आधार पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ है। तो जो याचिकाकर्ता हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके तरफ से हुड्डा वकील हैं, उन्होंने कहा है कि अगर परीक्षा तंत्र में कोई गलती हुई है और धोखाधड़ी करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम से अलग नहीं किया जा सकता है, तो यह मानना गलत नहीं होगा कि परीक्षा की शुचिता से लेकर समझौता हुआ है। बिहार पुलिस का कहना है कि एनटी ने मानक एसओपी का पालन नहीं किया है। पटना, दिल्ली, गुजरात, झारखंड व राजस्थान अन्य 6 जगह पे केस दर्ज किए गए हैं। ये कहना है हुड्डा वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, याचिकाकर्ता का सपोर्ट में यहाँ पे बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को आपको मिलेगा कि बिहार पुलिस का यहाँ पे काफ़ी अहम रोल है। सबसे पहले यही पुलिस थी जो इस पेपर लीक का खुलासा करने में काफ़ी आगे रही है। फिर यहाँ पे चीफ जस्टिस ने पूछा, तो क्या यह तथ्य स्वीकार किया जा सकता है कि पेपर लीक हुआ है। तो इस पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता हैं, उन्होंने कहा है कि पटना में एक जगह का कहर हुआ था लीक, ये मानते हैं, जहाँ पर अभ्यर्थी पहचान कर उनका रिजल्ट रोक दिया गया है। तो इनका ये भी कहना है कि जो अभ्यर्थी का जिसके हाथ से पेपर लीक हुआ, जो पेपर लीक में शामिल था, उसका रिजल्ट रोक दिया गया है। आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस पूछते हैं, साबित होता है कि एक गड़बड़ी हुई है। ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ है, एक गड़बड़ी हो चुकी है जो पूरी परीक्षा को प्रभावित कर रही थी। ये तो बात सही है कि जब पेपर लीक हुआ है तो कई सारे स्टूडेंट को उसने भेजा ही होगा। और याचिकाकर्ता यहाँ पे कहते हैं, यह कोई छोटी मोटी लीक की घटना नहीं है, बल्कि छात्रों के पूरे समूह की है। बिहार पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह पेपर कैसे लीक हुआ, इसकी जांच की जा रही है। तो ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे जब पेपर लीक हुआ है तो कैसे लीक हुआ। इतना तो क्लियर है कि वो जो आदमी पेपर लीक करेगा, जिसके पास पेपर होगा, वो सिर्फ पटना वाले स्टूडेंट को थोड़े देगा, वो पैसा कमाने के लिए कई जगह पे भेजा होगा। बस यही है कि पटना पुलिस ने यहाँ पे कार्रवाई बहुत अच्छी से की, बाकी राज्य के पुलिस ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। फिर चीफ जस्टिस पूछते हैं कि परीक्षा रद्द। फिर आगे बढ़ते हैं, करने की मांग के पीछे आपके तथ्यात्मक आधार क्या हैं यहाँ पर। तो याचिकाकर्ता कहते हैं कि 4 मई की रात को नीट छात्रों की लीक प्रश्न पत्र उत्तर याद करने को कहा गया था। हमारे पास एक वीडियो भी है जिसमें दिखाया गया है कि 4 मई को लीक क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा चुके थे। 4 मई को ही सोशल मीडिया पे भी क्वेश्चन आ गया था और साथ में यह टेलीग्राम के एक चैनल पर भी कास्ट कर दिया गया था। इसके प्रश्न नीट प्रश्न से पूरी तरह से मेल खा रहे हैं। तो टेलीग्राम वाला बात यहाँ पे पहली बार निकल कर आया है कि टेलीग्राम पर भी पेपर लीक किया गया था। पहले तो हम लोग को लग रहा था कि पेपर सिर्फ एक जगह पे बैठा दिया गया, 10-15 स्टूडेंट को वहाँ पे पेपर उनको रटवाया गया था, लेकिन टेलीग्राम पर भी पेपर आ गया था, वो भी 4 मई को रात को ही। 5 मई को आपका एग्ज़ाम था उससे पहले। फिर चीफ जस्टिस पूछते हैं कि हमें सटीक तारीख बताइए कि पेपर कब तैयार हुआ है, कब इसे एनटीए द्वारा प्रिंटर प्रेस में भेजा गया था। ये पूछा जा रहा है एनटीए से। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे चीफ जस्टिस किस तरह से दिमाग लगाकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पेपर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर कब सेट किया था, कब बनाया था, और उसके बाद कब आपने भेजा था सेंटर पे, या फिर प्रिंटिंग करने के लिए कब भेजा था। ये सारे जानकारी यहाँ पे चीफ जस्टिस मांग रहे हैं। इससे एक चीज़ तो क्लियर होता है कि चीफ जस्टिस के दिमाग में ये चीज़ ज़रूर बैठा हुआ है कि पेपर तो लीक हुआ है और हम इस पर पूरी तरह से जाँच करेंगे, अंदर तक पता लगाएंगे। अब पता लगाने के बाद पेपर लीक जो हुआ है उस पर फैसला सुनाया जाएगा। अब जो नया मोड़ आया है केस में ये है कि कोर्ट ने पूछा है कि देश से बाहर केंद्र पर कैसे पहुंचाया गया पेपर, नहीं मिला जवाब।
यहाँ पे पूछा गया है कि जैसा कि आपको पता है कि 14 सेंटर जो है जो बाहर देश के बनाए गए थे। देश के बाहर भी नीट का एग्ज़ाम लिया जाता है, सेम डे को ही लिया जाता है। लेकिन ये सवाल आता है कि आखिर वहाँ जो देश में जाता है, बाहर देश में क्वेश्चन पेपर तो कैसे जाता है और कौन पहुंचाता है, ये सब यहाँ पे भूमिका अब संदिग्ध हो चुकी है। ये भी रडार में अब आ चुके हैं। अब इस पे भी सवाल उठ रहा है कि शायद विदेश में भी कई लोग, जैसे कि आपको मालूम है कि विदेश में काफ़ी अमीर लोग रहते हैं, पेपर यहाँ पे लीक होता है तो अमीर लोग को ही लीक किया जाता है। जैसे 10 लाख 20 लाख रुपये मांगा जाता है। तो क्या सिर्फ इंडिया, हरियाणा, बिहार, पटना में ही लीक हुआ था या फिर बाहर में भी हुआ था? तो सरकार इस पे कहती है कि विदेशी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र कैसे पहुँचाए गए हैं। तो इस पर कहती है कि सॉलिसिटर जनरल जैसे कि हैं जो बोले उन्होंने कि पेपर भारतीय दूतावासों के केंद्रों तक पहुँचाया गया, लेकिन दूतावासों तक पेपर कैसे पहुंचाया गया ये नहीं बताया इन्होंने। पेपर तो पहुंचाया गया भारतीय दूतावास के केंद्र तक, फिर वहां से पेपर बांटा, जहां पे सेंटर था वहां पे पहुंचाया गया, लेकिन जो इंडिया से दूतावास तक पहुंचाया गया वो कैसे पहुंचाया गया ये सवाल उठ रहा है अब यहाँ पर। तो इस पर पाया गया है कि CBI से सवाल भी यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर पूछा गया कि क्या विदेशी सेंटर की जाँच आप लोग कर रहे हैं? आप लोग पटना में तो जाँच कर रहे हैं, लेकिन विदेश सेंटर जो हुआ है जहाँ पे विदेश में एग्ज़ाम हुआ उसका आप जांच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सवाल तो किसी ने उठाया नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे चीफ जस्टिस विदेश के बारे में पूछ रहे हैं, विदेश में जो सेंटर लगा था वहाँ पे। तो इससे क्लियर होता है कि कुछ और भी इनपुट है जो हम लोग को यहाँ पे नहीं पता चल रहा है पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। तो यहाँ पे पता चलता है कि संदिग्धों तक पहुँचने के लिए किन चैनलों की आप मदद ले रहे हैं। CBI से ऐसा सवाल पूछा गया है। अभी CBI इस पर क्या जवाब देती है आगे हम लोग जानेंगे। यहाँ पे NTA को भी ऑर्डर दिया गया है कि कोर्ट ने कहा है NTA से कि आप लोग बुधवार तक हमको बताइए, पूरा क्लियर कट कीजिए। जैसा कि आज मंगलवार है, बुधवार को आप लोग हमको बताइए कि पहली बार पेपर कहाँ लीक हुआ था और किस तरह लीक हुआ था, और साथ में ये भी बताइए कि जब लीक हुआ था और जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बीच में कितना टाइम का, कितना दिन का गैप था, वो गैप भी मुझे बताइए। तो ये सब NTA से पूछा गया, CBI से पूछा गया और सरकार से सवाल दाग दिया गया है कोर्ट के द्वारा। अब सरकार NTA CBI क्या जवाब देती है वो आपको बुधवार को फिर हियरिंग होने वाली है, उसमें पता चलेगा। तो बुधवार को दिन आप लोग अलर्ट रहिए। इस पूरा सवाल जवाब से एक हिंट तो मिल गया है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ यहाँ पे काफ़ी बड़ा फैसला लेने वाले हैं और पूरा उम्मीद है कि नीट यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा एग्ज़ाम को और दोबारा नीट का एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि अभी काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं किया गया है। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, क्यों नहीं स्टार्ट किया गया आप लोग जाकर देख सकते हैं। और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।